देखिए, आप सभी ने बिज़नेस तो बहुत देखे होंगे, है ना? और मार्केट्स भी बहुत देखे होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिज़नेस की कह सकते हैं या फिर मार्केट की, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ वुमेन्स के द्वारा चलाया जाता है, ओनली वुमेन। अगर वहाँ पे कोई सब्जी बेचने वाली है, कपड़े बेचने वाली है या किसी भी तरीके का कोई भी बिज़नेस है चाहे वहाँ पे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ विमेन करती हैं। किस एरिया में ये होता है, किस तरीके से होता है, इसी सब के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए, है ना? हमने अपने आस-पास मार्केट्स देखे हैं। अगर हम हमारी इंडिया में एक बहुत पॉपुलर अगर सिटी की बात करें जो कि हमारी दिल्ली ही है, जनरली सभी लोगों ने देखी होगी, गए भी होंगे। जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स है और उन मार्केट्स में आप क्या देखते हैं, जो हमारे वेंडर्स होते हैं, जो भी दुकान चला रहे हैं, जो भी है, चाहे वो स्ट्रीट फूड हो, चाहे वो दुकान चलाने वाले हो, वो सभी कौन होते हैं, मैन होते हैं। लेकिन ये एक पहला हमारे इंडिया का एक ऐसा मार्केट है जो सिर्फ और सिर्फ विमेन के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ में हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आपकी हॉस्ट और दोस्त विनी। एक बार फिर आप सभी का वार्म वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विनीशा में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी हद तक आप लोग समझ गए होंगे। हम बात करेंगे एक मार्केट की जो कि विमेन के द्वारा चलाया जाता है। कि कहता है कि ईमा मार्केट को क्या नाम है उस मार्केट का, ईमा ईमा मार्केट इन मणिपुर में। कहाँ पे है ये, मणिपुर में है। कैपिटल इम्फाल इज एंटायरली रन बाय वीमेन एंड होस्ट 5,000 to 6,000 वेंडर्स एंड who sell a variety of products catering to needs of the local people as well as tourists. कहता था market stands testimony of the to the empowerment of women in the state and the socio-economic role they play. कहता है ये जो मार्केट है इसका नाम ये ईमा मार्केट है, जो कि मणिपुर की जो कैपिटल है इम्फाल है वहाँ पे है, जो कि रन बाय विमेन है, जिसे 5,000 से 6,000 वेंडर्स हैं। एंड वो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के प्रोडक्ट सेल करती हैं, चाहे वो आपकी किसी भी तरीके की नीड्स का हो, कैटरिंग से लेके और लोकल पीपल्स, यहाँ तक कि टूरिस्ट की भी जो नीड्स होती हैं उनसे भी रिलेटेड। उसके अलावा कहता है जो ये मार्केट है उसका जो उद्देश्य है वो है कि औरतों को एम्पावर करना, मजबूत बनाना, उन किस तरीके से बिल्कुल सामाजिक और आर्थिक रूप से वो अपना रोल उसमें प्ले करती है। ठीक है, कहते थे युवा मार्केट जो है लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ मणिपुर कैपिटल इम्फाल इज अ मार्केट इंटायरली रन बाय वीमेन। कहते हैं नॉन एज ईमा केथल। ईमा जो केथल है ये वर्ड है, ये इसका मतलब है मदर्स मार्केट। जो ये मार्केट है इसको मदर्स मार्केट भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मीते लैंग्वेज में या नूपी केथल में इसको बोलते हैं वीमेंस मार्केट। ठीक है, इसमें लैंग्वेज की बात कर रहा है मिटाई लैंग्वेज में, और फिर इसको बोलते हैं नूपी केथल में, जिसको बोलते हैं वीमेंस मार्केट। कि the bustling hub consists of 3 large buildings and the pagoda style roofs बनी हुई है इसमें। कहता है जो ये मार्केट बना हुआ है ये 3 लंबी लंबी बिल्डिंग्स में कि उसमें मतलब इसको डिफरेंट डिफरेंट 3 बिल्डिंग से ऊपर नीचे कह सकते हैं। एंड उनकी जो छत है वो पगोडा स्टाइल में बनी हुई है। कहता है इट कमर्शियल सेंटर है, एक तरीके से कमर्शियल का मतलब जहाँ पे कोई किसी का होम वगैरह नहीं है, रहने की जगह नहीं है, सिर्फ वहाँ पे क्या बनी हुई है, बहुत सारी शॉप्स बनी हुई है। एज वेल एज अ पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। इट वॉज एस्टेब्लिश इन 16th सेंचुरी एंड होस्ट 5,000 से 6,000 वीमेन वेंडर्स कहते हैं। कहते हैं हु सेल क्या करती हैं वो, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, यूटेंसिल्स वगैरह के बारे में बात कर रहा है। उसके अलावा वो एक बात बोल रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेल शॉपकीपर्स हैं एंड जो वेंडर्स हैं आर नॉट अलाउड टू सेट अप और रन स्टॉल्स इन द मार्केट एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैज मेड इट पनिशेबल ऑफेंस। ओके, क्या कहा इसने कि वहाँ पे कोई भी जो मेल है वो अलाउ ही नहीं है कि वो वहाँ पे जा सके या अपनी कोई शॉप रन कर सके या फिर वो एज अ वेंडर वहाँ पे काम कर सके, वहाँ पे अलाउ नहीं है, वो एक वहाँ पे पनिशेबल ऑफेंस है। कहते हैं जो वेंडर्स है मार्केट में ड्रेस पहनते हैं वो उनका जो ट्रेडिशनल है वैसी वाली, जिसके हमें आती है फेनेक, जो क्या होती है लॉन्ग स्कर्ट्स होती हैं जो टाइटली ड्रैप होती हैं अराउंड द आपकी वेस्ट के। एंड एक एनाफिस भी होता है जो कि शोल्डर ड्रेप होता है, वेरी सिमिलर टू शॉल, मतलब जो हम लोग शॉल पहनते हैं कह सकते हैं नर्दर्न एरियाज के लोग, उनकी तरह ही वो क्या करते हैं उसको ड्रेप करते हैं। कहते हैं मैनी ऑफ द टूरिस्ट एंड द इकोनॉमिक बैकबोन ऑफ मैनी फैमिलीज द मार्केट हैज सर्व टू एम्पावर वीमेन एट द सोशो इकोनॉमिक लेवल। ओके, वो सेम लाइन है कि औरतों को क्या किया जा रहा है, मजबूत बनाया
जा रहा है। कहता है वीमेन इन मणिपुर एंजॉय यूनिक स्टेटस इन सोसाइटी के अंदर उनका अपना एक अलग सा स्टेटस है। देयर एम्पावरमेंट इज विजिबल थ्रू देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमिक रियल में उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो दिखता है लोगों को। इसके अलावा उसने एक लाइन और ऐड की है कि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस शंकर प्रसाद हु विजिटेड द मार्केट, उन्होंने मार्केट में विजिट किया था इन 2022 में, और उन्होंने अपनी कोई पोस्ट की थी ट्विटर पे कह सकते हैं कहीं पे भी, जिसमें उसने कहा था कि अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ नारी शक्ति वीमेन स्ट्रेंथ पावरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। से उसको क्या किया था, उन्होंने ऐसा बोला था कि जो वहाँ पे जो औरतें हैं उनको जो एग्जाम्पल है वो एक नारी शक्ति की तरह लिया था कि जो औरतें हैं उनकी विमेन्स स्ट्रेंथ को दर्शाता है। कहता है वीमेन्स फ्रॉम डाइवर्स फेथ एंड ट्राइब्स रन देयर ओन स्टाल्स विद प्राइड एंड पर्पस, मतलब अलग अलग तरीके के लोग हैं वहाँ पे, चाहे वो किसी भी चीज़ में विश्वास रखते हैं या फिर ट्राइब्स एरियाज की जो औरतें होती हैं वो सब इकट्ठी होकर वहाँ पे काम करती हैं, बहुत गर्व के साथ करती हैं और उनका कोई पर्पज के साथ करती हैं। ऑल ऑफ अस सब इकट्ठी हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं व्हेन इट कम टू इशू कंसर्निंग मणिपुर एज अ होल। We are not only contributing to the state's economy and supporting our families financially, but we also take part in important social and political matters। वो जो लेडीज़ हैं उनके बारे में कह रहे हैं कि वो सिर्फ अपनी फैमिलीज को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाती है, उनका कहने का ये है कि वो सोशली एंड पॉलिटिकली भी क्या है वो बहुत एक्टिव हैं और अपनी हर तरीके से वो इन्वॉल्व रहती है इन सब चीज़ों में। कहता है वीमेन फ्रॉम ऑल डिस्ट्रिक्ट्स and communities including Muslim and tribals group come together. They bring their local products to this market and sell them to us at wholesale rates. We in turn sell those items at a wonderful effective system, a wonder told ANI last July में बात हुई है। ओके सो ये लास्ट में कहते हैं कि वी वांट टू ब्रिंग पीस, उन औरतों का कहना है कि हम चाहते हैं कि शांति रहे। वी ऑल वॉन्ट टू लिव टुगेदर इन हारमोनी, मतलब हम शांति से जीना चाहते हैं, वेदर इट इज़ द तंकुल हो, नागा हो, कुकी हो या एनी अदर ट्राइब इन मणिपुर, मतलब जो ट्राइबल्स हैं उनके नाम बताए हैं इसने डिफरेंट तरीके। ठीक है, सो इस पूरे पैराग्राफ में से हम एक क्वेश्चन बना सकते हैं। उस क्वेश्चन को हम चाहें तो एक बार आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा कि एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक ईमा मार्केट इन प्रिजर्विंग इंडिजीनियस कल्चर एंड प्रमोटिंग इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ट्राई आप लिखने की कोशिश कीजिएगा, आप काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इसमें से बना सकते हैं। ठीक है, सो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं अपना। इसी के साथ में मेरा सेशन, मेरा जो मेहनत है, मेरे जो मैं टॉपिक्स लेके आती हूँ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जो रहते हैं, और हाँ इनसे आप स्कीमिंग कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि आप जब भी कोई कॉम्प्रीहेंशन रीड करें अपने एग्जाम्स के टाइम पे तो आप स्पीड में पढ़ सकें और लाइन टू लाइन आप उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, इसी के साथ में फिर मिलेंगे